ओम शांति। भक्ति अंधेरा है, अंधविश्वास है, जीवन में दुख को लाने का आधार है। जितना भक्ति की उतना हमारे जीवन में, सारे संसार में दुख बढ़ते ही गए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं जानते नहीं। उससे क्या लाभ होगा पता नहीं। भेड़ चाल चलते जा रहे। इसलिए हम भक्ति करते हुए इस भेड़ चाल से बचने के लिए, अज्ञानता के अंधेरे से निकलने के लिए प्रेयर भी करते रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे में भटक रहे हैं, हमें रोशनी दो। करते क्या? हे भगवान, हमें नेकी की राह पे चलाओ, बदी की राह से हटाओ। क्योंकि हम बदी की राह पे चल रहे थे, बदी की राह को छोड़ नहीं पा रहे थे। उस सच्चाई से अवगत कराने के लिए अब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देते हैं। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे शिवलिंग पर आप हर शिवरात्रि पर बेल पत्र चढ़ाते हो, अक चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो। क्यों? उनकी भावना थी कि परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि का रचना करने वाला, आसुरी सृष्टि का विनाश करने वाला, दैवी सृष्टि की पालना का कार्य करने वाला, ये तीन कर्तव्य करते हैं। इस स्मृति को रखने के लिए बेल पत्र चढ़ाना समझा। ये तीन कर्तव्य परमपिता परमात्मा के हैं और यही तीन कर्तव्य हर आत्मा के भी हैं कि मैं अपने अंदर देवी संस्कारों को स्थापित करूं, अपने जीवन से आसुरी संस्कारों को निकालूं और फिर रह जाएंगे देवी संस्कार। उनके अंदर चढ़ती कला करूं, उनको बढ़ाऊं ताकि मैं सतयुग का देवता बन सकूं। ये तीन कर्तव्य परमपिता परमात्मा आकर हर आत्मा को सिखाते हैं। परंतु ये बात भूल गए। उन्होंने समझा तीन पत्ते जो है परमात्मा पर चढ़ा दो और बेल पत्र है वही चढ़ा दो। और क्या चढ़ाते हैं? आक। परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैंने तुम्हें श्रेष्ठ दिव्य गुणों से संपन्न देवता बनाया था, परंतु अपने अंदर से वो खुशबू, वो सुंदरता, वो गुण खो देने के कारण आप आक की तरह कड़वे, जहरीले, दुख देने वाले बन गए। अब तुम अपने आप को मुझ पर समर्पित करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो, तो मैं तुम्हें आक से
आक के फूल से गुलाब का फूल बना दूंगा, सबको प्यारा लगने वाला बना दूंगा। मेरी श्रीमत पर चलो तो। क्योंकि आक का फूल कड़वा, जहरीला अर्थात दुख देने वाला, धतूरा भी जहरीला होता है। फिर क्यों चढ़ाते? कहते शंकर जी ने ना वो जहर पिया था। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर धतूरा चढ़ा देते। परमात्मा कहते बच्चे मैं आया हूं तुम सब के जहर को पीने के लिए। अर्थात जो अवगुण, जो बुराइयां तुम्हारे जीवन को नरक बनाए हुए हैं, वो मुझे दे दो। आपने देखा होगा जब समुद्र मंथन होता है, उस समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकलता है। और जहर किसे दिया जाता है पीने के लिए? कहते हैं शिव को दिया जाता है। क्यों दिया गया? समुद्र मंथन पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक तरफ असुर हैं और एक तरफ देवता हैं। असुर और देवता में तय हुआ कि हम एक समुद्र का मंथन करें, उससे हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी। अकेले हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, जब मिलेगा तो हम उसे सब बराबर में बांट लेंगे। ठीक है, जब समुद्र का मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को लाया गया, बोले अब क्या करें, कैसे इसको चलाएंगे? सांप से लपेटा गया। जब उसको घुमाते थे तो वो नीचे धंसता जा रहा था। अब क्या करें? बोले नारायण ने कछुआ बन करके उस पहाड़ के नीचे आ गए और उस पर पहाड़ रख दिया गया। ठीक है, अब उस पहाड़ को रखने के बाद घुमाना शुरू किया तो सबसे पहले जहर निकला, फिर ये सारे रतन निकले, उसमें से लक्ष्मी निकली, ये सभी निकले। इन विषयों के क्यों निकले, क्या मतलब था, वो हम अलग वीडियो बना हुआ है, वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप देख सकेंगे। परंतु यहां सबसे पहले जहर निकला। जहर क्यों निकला? वास्तव में परमात्मा कहते बच्चे पानी के सागर का मंथन करने से कुछ नहीं निकल सकता। ये वास्तव में ज्ञान सागर का मंथन करना है। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देता हूं, जिस ज्ञान के आधार से उनके अंदर जो आसुरी अवगुण हैं वो निकलते हैं। जब आसुरी अवगुण बाहर निकलेंगे तो वो दुख देने वाले हैं। तो परमात्मा कहते बच्चे अपने आसुरी अवगुण मेरे को दे दो, जो जहर समान आपको दुख दे रहे थे। बाकी कोई समुद्र से जहर निकलने वाली बात नहीं थी। इसको आप अलग दूसरे वीडियो में अच्छी तरह से समझ सकते हैं समुद्र मंथन की बात को। परंतु सच्चाई ये है कि हमारे जीवन को दुख देने वाले आसुरी संस्कार निकल जाएं, तो परमात्मा शिव आकर हम सबसे उन आसुरी संस्कारों को छोड़ने के लिए, दान करने के लिए कहते कि ये मुझे दे दो, ताकि तुम्हारे जीवन में क्या आ जाए, सुख आ जाए।
वास्तव में ये इन्होंने शंकर को दिखाया है। जहर पी रहे हैं और ज्ञान अमृत दे रहे हैं। वास्तव में परमात्मा कहते मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाने के लिए, तुम ज्ञान अमृत पियो और अपना जहर मुझे दे दो ताकि तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए। आप परमात्मा आकर ज्ञान अमृत दे रहे हैं। आप सबका अधिकार है ज्ञान अमृत लेने का, और उसे लेने के लिए आपको संपर्क करना है अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, जहां आप 7 डेज कोर्स कर सकते हैं। और वही 7 डेज कोर्स जो आप सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। यदि सेंटर पर जाने में आपके लिए कोई दुविधा हो, कोई दिक्कत हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 7 डेज कोर्स भेजा जा रहा है। आप घर बैठे उस सारे कोर्स को कर सकते हैं। आपके मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो आप सभी भाई बहनों ने पूछे हैं कोरोना के दौरान में, वो सारे प्रश्नों के उत्तर भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है उसका उत्तर वहां अवेलेबल है। फिर भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा हो जो वहां अवेलेबल ना हो, तो आपका अधिकार है, इस सेवा में आपका सहयोग है कि आप इसी नंबर पर केवल टेलीग्राम करेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर आपको भी मिलेगा और सबको भी घर बैठे मिल सकेगा। ओम शांति।